तो हमारे युवा साथी जीते हैं, चुने गए हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बस एक ही भय है कि ये कहीं झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की जगह में तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन नहीं बन जाए, क्योंकि मैंने देखा कि करीब करीब 75% तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया से है। लेकिन इसकी ये इशारा भी है कि इस शहर में कई एक इंडस्ट्रियल एरिया थे, कोकर उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है कि नए बने नहीं और तुपुदाना बच गया। हमारे इतने बड़े उद्योग विभाग, बिजली विभाग होने के बावजूद हमारा तुपुदाना बच गया। बहुत बहुत बधाई वहां के एंटरप्रेन्योर्स को। इस सभा में हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पे महुआ जी आई हैं। एक महुआ जी के बारे में कुछ सुना है मैंने, कितना सही है गलत मैं नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी लिबर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि राज्यसभा में उनसे मैं सीनियर हूँ तो कुछ मैं छूट ले सकता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि महुआ जी के एक कान में कोई बात जाए और यदि वो दूसरी तरफ से निकले नहीं, मुंह से निकले, तो वो बहुत ऊंचे तक जाती है, सत्ता के शीर्ष तक जाती है। ये बात कहते हैं लोग। और आज जब आपके बीच में यहाँ आई है तो देखिए, चुनाव का समय है। आज मैं देख रहा था एक खबर कि सचिवालय में वहां के अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। पारा शिक्षक लोग 4 साल तक सोचे रहते हैं। 5वें साल में सरकार जो जिसकी भी हो, वो अचानक प्रोएक्टिव होती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। लेकिन वो तो प्रोएक्टिव होती है क्योंकि सामने उनको चुनाव दिखता है। लेकिन बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो अचानक बड़े एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि सचिवालय के कर्मचारी लोग, उनके अफसर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। उनको मालूम है कि अभी स्ट्राइक करेंगे और यदि सक्सेसफुल स्ट्राइक हो गई तो सरकार से बार्गेनिंग पोजीशन हमारी अधिक होगी, हम अधिक टान टून करके कर पाएंगे। और यही शिक्षकों का मामला है, यही और लोगों का मामला है, ये चलता रहता है। लेकिन आप लोग स्ट्राइक कब करेंगे? आप कर सकते हैं क्या? आप व्यापारी के लिए कोई बोल सकता है क्या? महुआ जी, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं और मैं बीजेपी का हूं, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से सचिव बना था 83-84 में, या उसके पहले 70s में, 78-79 में, हाँ 83-84 में थे, मैं अध्यक्ष बन गया था। तो उसके बाद मैंने एक लंबे समय तक देखा है, बहुत तरह की सरकारें आई गई। लेकिन मैं कहूं कि 1981 में एक पटना में, बिहार के समय डॉक्टर ऋषि मोदी थे सीआईआई के अध्यक्ष। उस समय मैंने एक पेपर पढ़ा था स्मॉल स्केल की समस्याओं को लेके। उसके बाद में इंडस्ट्रीज कमीशन बना, हमारे रंजीत जी उसके सदस्य बने, और भी बहुत लोगों ने बहुत तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन सही मायने में 81 में जो समस्याएं थी इस क्षेत्र की, आज भी यदि वो पेपर पढ़ दिया जाए तो वैसी की वैसी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेवारी लेता हूं कि हाँ, हमने दूर नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं उतनी ही जिम्मेवारी आप भी ले लो। क्यों हम लोग नहीं कर पाए? हम लोग बार बार, हर सरकार बोलती है कि मजदूरों को यहाँ से पलायन नहीं देंगे, होने देंगे, और सही बात है, ये पेनफुल है। भी महिला होते हैं के कारण आप दर्द समझ सकती हैं कि 16 बरस 14 बरस की बच्चियां बाहर जाती हैं काम करने के लिए। जब मैं देखता हूं दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में मेम साहब के पीछे पीछे बच्चे को ढोते हुए कोई झारखंड की महिला को, बड़ी शर्म होती है और पीड़ा भी होती है कि क्या हम इतना भी नहीं कर पाए। लेकिन सही पूछिए तो उनको चंदा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको रोजगार देना। लेकिन रोजगार कौन देगा? किस सरकार ने इस राज्य में रोजगार देने वालों का सम्मान किया है? किस मुख्यमंत्री ने बुला बुला करके उनके साथ में बातचीत की है?
कि 1-to-1 टॉक करने के लिए। एक जमाना था जबकि व्यापारी का नाम किसी राजनीतिक नेता के मुंह से नहीं निकलता था। जमाना बदला, धीरे धीरे उनके साथ में आने में दिखने में लोग पाप नहीं समझते हैं, लेकिन उनके साथ चलते नहीं।